हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टार्ट ज्योग्राफी। ज्योग्राफी पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि ज्योग्राफी में मेजर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जो कि हमें पढ़ना है। ज्योग्राफी में जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है मेनली वो है वर्ल्ड ज्योग्राफी। मेरा आपको यहाँ पे ये तीनों पार्ट लिख के बताने का सिर्फ एक कारण है कि सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। देखो, सबसे पहले मेन क्या है, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी को समझने से पहले हमें बेसिक ऑफ मैपिंग की आनी चाहिए। इसलिए अगर इन तीनों को हमें अच्छे से समझना है तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है मैपिंग। आज हम लोग बेसिक्स में, इसलिए हम ज्योग्राफी को स्टार्ट करने से, वैसे तो मैं इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाली हूँ, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ने से पहले हम बेसिक्स देखेंगे, जो कि या फिर हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी हो या फिर हमें इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी हो, दोनों में इम्पॉर्टेंट है। और बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। अगर नाम बहुत टफ लग रहा है तो नाम को भूल जाते हैं। हम सभी को ये पता है कि हम बचपन में क्या स्टार्ट करते हैं, क पढ़ना। हम क्या पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क। और क में बनाते क्या है, क में कैसे हम बनाना सीखते हैं, एक सीधी लाइन खींचना और ऐसे क बनाना। तो आज जो हमारा पहला अक्षांश और देशांतरी रेखाएं पढ़ना है, उसमें मेनली हम इसको मिटा देते हैं, इसको रफ कर देते हैं। मेनली आज हम ये और ये लाइन से ही पढ़ेंगे, क्योंकि हम बचपन में छोटे थे तो इसको एक सीधी लाइन और एक पटपाई ऐसे बोला जाता था। लेकिन ज्योग्राफी में भी आधे से ज़्यादा ज्योग्राफी इन्हीं दो लाइंस पे बेस्ड है। तो ज्योग्राफी में देखते हैं इन लाइंस को क्या बोलते हैं और इसको कहाँ कहाँ क्या यूज होता है। तो हमारा पहला टॉपिक है अक्षांश। लैटिट्यूड, ये पृथ्वी है। अगर ये अर्थ है तो अक्षांश को मतलब डेफिनेशन में कैसे बताते हैं कि पृथ्वी के केंद्र को आधार मानकर खींची गई कोणीय दूरी, एंगुलर डिस्टेंस, इस एंगुलर डिस्टेंस को मिलाने वाली रेखा को ही क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा। ठीक है। अब जब हमने ये समझ लिया कि पृथ्वी के केंद्र को आधार मानकर खींची गई कोणीय दूरी, एंगुलर डिस्टेंस को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो अक्षांश रेखा है। तो ऐसे अगर हमने इसको केंद्र मान के अगर ये खींचा एंगुलर तो ये रेखा बनी, ये बनी ऐसे। अब हम देखते हैं मेनली, देखो मुझे जहाँ तक लगता है कि किसी की डेफिनेशन जानने से ज़्यादा है ना कि उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ज्योग्राफी में मेनली हमें यही देखना है कि इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं। जैसे अक्षांश रेखाएं, लैटिट्यूड, हमने समझ लिया कि अक्षांश रेखाएं क्या है, पृथ्वी के केंद्र से लेकर खींची गई कोणीय दूरी को मिलाने वाली रेखाएं, वो क्या है, अक्षांश रेखाएं। लेकिन हमें ये समझना है कि ये अक्षांश रेखाएं जो लैटिट्यूडनल लाइंस हैं वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों हमें पढ़ना पड़ता है ज्योग्राफी में। तो सबसे पहले हमने ये देख लिया कि ऐसे जितनी भी लाइंस होती हैं इनको अगर अर्थ पे हम खींचते तो इनको क्या बोला जाता है, अक्षांश रेखाएं। अब वही, यदि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, इक्वेटर। इक्वेटर और इसके बहुत सारे नाम है, जैसे भूमध्य रेखा, इक्वेटर या फिर भूमध्य रेखा। अब इक्वेटर या फिर भूमध्य रेखा को जैसे देखो, सबसे पहले हमने ये समझा कि अक्षांशीय रेखाएं हैं। अब जो इक्वेटोरियल लाइन, जो भूमध्य रेखा है,
ये क्या करती है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। तो इस रेखा का इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब इक्वेटोरियल लाइन की इंपॉर्टेंस क्या है, ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटते हुए, जिससे हम उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ये है इसका, जिससे पृथ्वी दो बराबर भागों में बंटते हुए हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको छोटे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध। पृथ्वी ट्रू सर्कल तो नहीं है, इसलिए हमने इस पृथ्वी को क्या बोलते हैं कि पृथ्वी की शेप कैसी जॉइंट शेप है। लेकिन पढ़ने के लिए ना हम लोग एक नॉर्मल सर्कल लेके पढ़ते हैं। तो जब इक्वेटर और जब भी किसी गोले का आधा होगा तो उसको गोलार्ध बोलते हैं, वही है उत्तरीय गोलार्ध। अब इक्वेटर के जो नीचे है वो क्या है, दक्षिणीय गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध, साउदर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, इक्वेटोरियल लाइन का सबसे मेजर रोल क्या है, वो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है। और बांटने के साथ हमें डायरेक्शंस पता चल जाती है कि पृथ्वी के जो इक्वेटोरियल लाइन के जो ऊपर वाला भाग है वो क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और साउदर्न हेमिस्फीयर। इस हिसाब से हमने क्या डिनोट कर लिया, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इधर क्या हो गया, ईस्ट एंड हियर इज वेस्ट। इक्वेटोरियल लाइन की दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस कि इक्वेटर से यदि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर हम अक्षांशीय रेखाएं लैटिट्यूडनल लाइंस को खींचे तो ये कहाँ से स्टार्ट होंगी, 1 2 3 4 लाइक दिस, 1 2 3 4 जस्ट ऐसे। और अगर साउदर्न हेमिस्फीयर में हम जाते हैं तो साउदर्न हेमिस्फीयर में भी ऐसे 1 2 3 4 सेम है। ये यहाँ तक कितनी लाइंस होंगी, 90, यहाँ से यहाँ तक 90। मतलब इक्वेटर से नॉर्थ पोल में भी 90 अक्षांश रेखाएं हैं और दक्षिण में भी 90 अक्षांश रेखाएं। क्योंकि हम सारे अक्षांश रेखाओं को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ उन्हीं को देखेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं और उनसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमें कैसे लर्न रखना है। दिस इज इक्वेटर और ये किस अक्षांश पे, 0 डिग्री अक्षांश पे है। अब हमने पहले देख लिया है कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। और अगर हम यहाँ पे, और हमने ये भी देखा है कि यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 90 अक्षांशीय रेखाएं हैं और दक्षिण में भी 90 अक्षांशीय रेखाएं हैं। तो अब हम मेनली मेजर जो अक्षांशीय रेखाएं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हम वो देखते हैं। ये क्या है, 23.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा और दक्षिण में भी 23.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा। ये तो बहुत सिंपल है कि इधर भी 23.5 डिग्री वाली अक्षांशीय रेखा इंपॉर्टेंट है और इधर भी 23.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, डिफरेंस क्या है, नाम में फ़र्क है और लोकेशन में फ़र्क है। अब जैसे हम इसमें सबसे पहले हमने अगर अक्षांश पढ़ा तो हमने ये देख लिया कि पृथ्वी के केंद्र को आधार मानकर खींची गई कोणीय दूरी को मिलाने वाली जो रेखा है, समान रेखा, वो अक्षांश रेखा है। फिर हमने यहाँ पे देखा कि इक्वेटर से अगर इधर जाएंगे तो भी 90 अक्षांशीय रेखाएं बनेंगी, इधर भी 90 अक्षांशीय रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो मेजर हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, इक्वेटोरियल लाइन हमें यही दिखाती है कि डिफ्रेंशिएट कैसे करना। जैसे अब इसी उत्तरी गोलार्ध का यूज़ करते हुए अब हम यहाँ पे क्या दिखाएंगे कि 23.5 डिग्री या तो उत्तरी अक्षांश लिखो या फिर नॉर्थ लैटिट्यूड, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, साउदर्न या फिर दक्षिणी अक्षांशीय रेखाएं। अब
इसीलिए अब इनका नाम क्या है देखते हैं, इनको किस नाम से बोला जाता है। तो इसको बोला जाता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशीय रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इनको हिंदी में बोलते ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कर्क रेखा, और ये है मकर रेखा। इसके ऊपर जो दूसरी इंपॉर्टेंट है अक्षांशीय रेखा वो है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको बोलते हैं साढ़े 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? आर्कटिक सर्कल। और आर्कटिक सर्कल मेनली क्यों? तो नाम भी उस जगह के स्थान से, जैसे आर्कटिक सी है तो आर्कटिक सर्कल नाम पड़ा। और जैसे अगर हमें देखना हो मैप में, अगर हमने आर्कटिक सी देखा तो हमने आर्कटिक सर्कल भी देख लिया, कितना सिंपल है। ये है अंटार्कटिक सर्कल। हाँ, ये डिफरेंस है, ये आर्कटिक सी है और ये अंटार्कटिका क्या है, कॉन्टिनेंट के रूप में गिना जाता है, लेकिन यहाँ पे हमेशा बर्फ जमा रहता है। ठीक है, अब हमने क्या देखा? हमने अक्षांश रेखाएं देखी कि अक्षांश रेखा होती क्या है, फिर कौन कौन सी मेजर अक्षांशीय रेखाएं हैं जिसको कि हमें पढ़ना है। जब हमने इसको अक्षांशीय रेखाओं को देख लिए तो इसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम ये देख रहे थे कैसे क्वेश्चन, जैसे इक्वेटर से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे एग्जाम्स में कि इक्वेटर किस किस कॉन्टिनेंट्स, जैसे इसमें मेनली क्वेश्चंस कैसे बनते हैं कि मेजरली किस कॉन्टिनेंट से ये रेखाएं, अक्षांशीय रेखाएं पास होती हैं, और फिर उन कॉन्टिनेंट्स में किन किन देशों से पास होती हैं मेनली, क्योंकि हमने अभी तक देशों को नहीं देखा है कि किस कॉन्टिनेंट में कौन से देश हैं, लेकिन ब्रीफली हम देख सकते हैं कि किस किस कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी रेखाएं पास होती हैं। जस्ट अ मिनट। क्योंकि मैपिंग पढ़ने में सबसे ज़्यादा हमें यही ध्यान रखना चाहिए कि जो भी पढ़ो उसको एट वंस लोकेट कर लो। इसलिए मैं आपको ये तीनों रेखाएं दिखाती हूँ कि हमारे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बहुत अच्छा तो नहीं आता, बट ये हाँ मैं ड्रॉ कर सकती हूँ। और सबसे बढ़िया तरीका अगर मैपिंग को पढ़ना है ना, तो थोड़ी सी मेहनत करो, उस चीज़ को खुद से ड्रॉ करो। कि किसी ने नहीं कहा कि आप बहुत अच्छा ड्रॉ करोगे, तभी बस आपको वो रफ स्केच समझ में आना चाहिए। जैसे ये हो गया, जैसे ये हो गया अलास्का, ये हो गया कनाडा का पार्ट, ये हो गया यूएसए को ले लेते हैं, ये यूएसए हो गया, मैक्सिको हो गया, और यहाँ पे आए तो ये लैटिन अमेरिका हो गया। और लैटिन अमेरिका के बाद से ही क्या हमारा स्टार्ट हो जाता है? साउथ अमेरिका। क्योंकि हमें यही मेनली देखना ही है कि ये लाइंस किस किस कॉन्टिनेंट से पास आउट होती हैं।
लाइक दिस। फिर उसके बाद ये है इक्वेटोरियल लाइन। हमें नहीं पता कि ये कहाँ जाती है, लेकिन अगर हमें ये लाइन पे याद हो जाए कि हाँ इस मतलब कॉन्टिनेंट को यहाँ से ऐसे पास करना, जैसे ये इक्वेटोरियल लाइन पास होती है अफ्रीका से, अफ्रीका के इस रीजन से। ये हो गया हॉर्न ऑफ अफ्रीका, फिर उसके बाद हम सोचते हैं यूरोप। अभी यूरोप को बनाने का सबसे सिंपल तरीका है कि यहाँ पे जिब्राल्टर स्ट्रेट है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे यूरोप अफ्रीका को समवॉट टच करता है किसी स्ट्रेट के थ्रू। हियर इज ऑस्ट्रेलिया, हियर इज इटली। फिर उसके बाद हम यहाँ पे अगर हम जरा सी मेहनत करें तो हमें आ जाएगी रेड सी है। ये हो गया अरेबियन पेनिनसुला। अरेबियन पेनिनसुला से जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये हमें मिलेगा हमारा प्यारा भारत। भारत बनाने का सबसे सिंपल, दो सी बनाओ एंड जस्ट बी लाइक दिस। Here is Asian continent. ठीक है, और यहाँ पे है इंग्लैंड, आयरलैंड, ग्रीनलैंड, बचा क्या है हमें ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पे। को बनाने का सबसे सिंपल तरीका, मैंने बहुत अच्छा नहीं बनाया लेकिन एक रफ स्केच बनाया, तो थोड़ा सा प्रयास करोगे आप तो आप भी सीख जाओगे। अब हमें देखना क्या, अक्षांशीय रेखाएं। अक्षांशीय रेखाओं में ये कौन सी लाइन है, ये है इक्वेटोरियल लाइन, और इक्वेटोरियल लाइन भारत से पास नहीं करती है। अगर हमें बस इतनी पहचान की ये हमारा क्या है इंडिया, तो इक्वेटोरियल लाइन इंडिया से पास आउट नहीं करती। तो यहाँ पे हमें क्या लर्न करने का सबसे सिंपल तरीका है कि यहाँ पे लिखो ही ना कि ये इक्वेटर है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा देखी, इमेजिन करोगे ये कौन सी अक्षांश रेखा है। अच्छा, तो हमें क्या पता चला कि ये इक्वेटोरियल लाइन है। ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन। अब इक्वेटोरियल लाइन, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं कि किन किन कॉन्टिनेंट से पास होती है इक्वेटोरियल लाइन, भूमध्य रेखा किन किन कॉन्टिनेंट से पास होती है, तो ये हो गया, ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका, ये पूरा कॉन्टिनेंट कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका, ये है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड, ये है अफ्रीका। ये है अफ्रीका, और ये है एशिया, और ये है यूरोप, ये है ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि इक्वेटोरियल लाइन। अब इक्वेटोरियल लाइन, क्योंकि हम अब इस कॉन्टिनेंट में कौन कौन से देश हैं वो हम नहीं देख रहे हैं, तो हमें सिर्फ यहाँ पे ये देखना है कि ये लाइन इक्वेटोरियल लाइन किस किस कॉन्टिनेंट से पास आउट होती है। तो हमने देखा कि इक्वेटोरियल लाइन हम अपने लर्न करने के लिए लिख सकते हैं 2 क्या दिखाता है कि ये दो कॉन्टिनेंट से पास करती है। कौन कौन से, साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका। नाउ अब देखते हैं हम कि कौन सी, देखते हैं हम 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा
जो कि ऑस्ट्रेलिया से पास। तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। तो याद करें कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा कौन सी है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। अब मकर रेखा, तो यहाँ पे हमने लिख लिया मकर रेखा या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। अब मकर रेखा किन किन कॉन्टिनेंट से पास कर रही है? 1 2 3। जैसा कि मैंने डिनोट कर दिया, ये है साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो हमने यहाँ पे अपने लर्न करने के लिए याद रखे, जिससे हमने लिखा 3। साउथ अमेरिका, हम जितनी बार जिस चीज़ को लिखेंगे बनाएंगे वो उतना ही जल्दी याद हो जाएगा। अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। फिर हमने देखा कि हमारी एक लाइन रह गई है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ये देखिए मुझे नहीं याद है कि ये मेनली अच्छे से नहीं याद है कि ये किस किस कॉन्टिनेंट्स में किस किस देश से पास करती है, लेकिन इसको याद रखने का सबसे सिंपल तरीका है कि ये हमारे भारत से पास आउट होती है, वहाँ से क्रॉस करती है, और भारत में भी किस जगह? गुजरात के रीजन से। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बनाते टाइम क्या ध्यान रखा कि भारत यहीं पे होगा। जैसे अब हम इस लाइन को मिलाते हैं, जैसे अब मुझे पता है कि ये लाइन बहुत सही नहीं है, सही उन देशों से गई, लेकिन मेजर मुझे क्या पता है कि जो दक्षिणी, यहाँ पे मैं इसको रख कर देती हूँ, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा। तो यहाँ पे क्या है? ये मैक्सिको का रीजन है। अगर आप भी मैप को बार बार देखोगे तो याद हो जाएगा कि ये मैक्सिको का रीजन है, ये अफ्रीका में जाती है, अरेबियन पेनिनसुला में पास आउट करती है, वो बहुत नीचे से करती है, ये तो ज़्यादा बड़ा हो गया, जस्ट समवट लाइक दिस, समवट लाइक दिस, ऐसे पास आउट करती है। लेकिन हाँ, ये सही है, ये एग्जैक्ट है कि भारत में गुजरात के रीजन से ही करती है, और जो गुजरात की आकृति है वो कुछ इस तरीके से है। तो अब हम देखते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ये किन किन कॉन्टिनेंट से पास करती है? 1 2 3। अब ये मेनली पूरा पोर्शन किस में आता है? तो एशिया हो गया। जैसे हम देखें, जैसे मैं नीचे वाला रब कर देती हूँ, ये मेनली किसने? 3 कॉन्टिनेंट से पास कर रही है। किससे? 3 कॉन्टिनेंट से। पहला है नॉर्थ अमेरिका, दूसरा अफ्रीका, और तीसरा एशिया। आपको मैपिंग में कुछ भी नहीं आता, लेकिन ये याद रखो कि जो एशिया में जो ये फिगर है ना, ये आकृति है, ये हमारे भारत की है, और जो भारत से पास आउट होने वाली एकमात्र रेखा, एकमात्र अक्षांशीय रेखा, वो है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब यहाँ से मेनली स्टेट सिविल सर्विसेज में कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि ऐसी कौन सी रेखा है इन तीनों रेखाओं में, इक्वेटोरियल लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा, इन तीनों रेखाओं में से ऐसी कौन सी लाइन है जो तीनों लाइन क्रॉस करती हैं एक कॉन्टिनेंट को, जो एक कॉन्टिनेंट से तीनों लाइन जाती हैं। तो जो इसमें हमने देखा, इसीलिए मेरा यहाँ पे बनाने का सिर्फ उद्देश्य यही था कि अगर आप मेरे बनाने से थोड़ा भी समझ जाते हो ना कि ये वर्ल्ड में ये मेनली बेसिक कॉन्टिनेंट्स हैं, ये तो इसमें से कौन सी ऐसी रेखा है जो तीनों एक कॉन्टिनेंट से पास आउट कर रही है, तो ये मेनली है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि ऐसी कौन सी अक्षांशीय रेखा है
द्वीपों से गुजरती है। तो आंसर क्या होगा? अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप। बेसिकली हमने देख लिया अक्षांशीय रेखाओं को, अब हम देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल लाइन, देशांतरीय रेखा। इसीलिए जब भी पढ़ो अक्षांशीय रेखा या देशांतरीय रेखा, तो क्योंकि अगर हमने एक बार समझ लिया कि अक्षांशीय रेखा इसको कहते हैं तो हम बार बार भूल जाएंगे, लेकिन उन अक्षांशीय रेखाओं में भी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है उन सबको एक बार देख लो, मैपिंग में मैप कर लो, जिससे हमें कॉन्टिनेंट्स भी याद होंगे। एक बार एटलीस्ट कुछ तो रफ स्केच बनेगा हमारे माइंड में। देशांतरीय रेखा है, सेकंड टॉपिक क्या है? देशांतरीय रेखा, लॉन्गिट्यूडनल लाइन। फिर से हम वहीं जाते हैं, पृथ्वी को बनाया, अर्थ को बनाया, दो बराबर भागों में डिवाइड किया, दो बराबर भागों में डिवाइड होने वाली लाइन इस बार आप सोचो कौन सी है? इक्वेटर। फिर इसी बराबर लाइन में एक है जो डायरेक्शन बताती, ये है नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ठीक ऐसे ही ये सभी लाइनें क्या है? काल्पनिक लाइनें हैं। तो इसी नॉर्थ और साउथ पोल को, क्योंकि हम किसी भी चीज़ के लिए एक पोजीशन फिक्स करते थे, नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाने वाली